हेलो बच्चों, आज हम आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी का जो टॉपिक है इसको पढ़ाते भी रहेंगे, साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल्स भी लगा देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा ये। तो देखिए हमारा टॉपिक है क्या, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, जैसे आपके एकेडमिक में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, याद रखिएगा। अब देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए डिफिनीशन आप खुद बना लीजिए कि वॉल्यूम आप सॉल्यूशन अगर 1 लीटर कर दीजिएगा तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट की। अब डिफिनीशन आप बना लीजिए, खुद डिफिनीशन बनाइए। क्या डिफिनीशन है, द नंबर ऑफ ग्राम वैलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, the number of gram equivalent mass of solute dissolved in 1 liter of solution is called normality of solution। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर देखिए वॉल्यूम अगर 1 कर देते हैं तो ये नॉर्मेलिटी इसके बराबर हो जाएगी। और डिफिनीशन यहीं से आप बना लीजिएगा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई, नॉर्मेलिटी कहते किसे है ना। तो इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये नॉर्मेलिटी की डिफिनीशन हो गई। अब देखिए इसके फार्मूले, देखिए कितने फार्मूले हैं। चलिए पहला फार्मूला बेटा देखिए ये आ गया, फार्मूला नंबर 1। फार्मूला 1 क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यही है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पहला फार्मूला हो गया। इसको और भी देखिए कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन ml। ये लीटर को ml में करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीपल हो जाएगा। ये फार्मूला आपका हो गया, इस पे न्यूमेरिकल्स आता है, एक फार्मूला। चलिए ये पहला फार्मूला है, इसी पे क्वेश्चंस करा देते हैं, देख लीजिएगा। इसमें अभी एक टॉपिक है इक्विवेलेंट मास, है ना, तो अभी बता दे रहे हैं, इसको अलग से एक लेक्चर में इक्विवेलेंट मास भी पढ़ा देंगे हम आपको। तो जैसे देखिए क्वेश्चंस कह दिया गया क्या, 4 ग्राम NaOH is dissolved in 4 gram NaOH is dissolved in
500 ml ऑफ एक्वस, AQ का मतलब एक्वस होता है, एक्वस सॉल्यूशन। पूछ दिया जाए व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आ गया। फार्मूला आपके सामने देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, W का मान 4 ग्राम, ये फार्मूला पहले लिख लीजिएगा, W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम इन ml, ये दिया हुआ है। अब इसी पे पुट कर दीजिए, सवाल लग जाएगा आपका। ये 4 ग्राम दिया हुआ है, वेट 4 ग्राम लिख दिए, ये 1000 रहेगा, ये फार्मूले में ही है, अपॉन इक्विवेलेंट मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास याद रखिएगा, ये भी हम आपको एक लेक्चर पे बताएंगे, NaOH, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है 40 होता है, 40। अभी याद रखिए, निकालने का मैं एक लेक्चर पूरा इक्विवेलेंट मास का भी पढ़ाऊंगा। तो अब इसमें रख दीजिए 40 इंटू वॉल्यूम देखिए 500 ml, है ना। सॉल्व करिए इसको, ये इससे देखिए कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, और ये 4 से कैंसिल हो गया। अब बचा कितना देख रहे हैं, 1/5 ही बचा, है ना, 1/5। ये आपकी नॉर्मेलिटी हो गई, इसको 1/5 कहिए या n/5 कहिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अरे भाई देख लीजिएगा, ये इससे कैंसिल ये हो गया, इससे तो कैंसिल हो गया, 1/5 में बच रहा है, 4 से कैंसिल हो गया, तो ये इसकी नॉर्मेलिटी हो गई। तो ये तो फार्मूले पे था एक। अच्छा, अब दूसरा इसका फार्मूला बताते हैं, देखिए नोट कर लीजिएगा, फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 में जैसे अगर मिक्सचर हो, कोई मिक्सचर हो, इसकी मोलारिटी, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये होता है दूसरा फार्मूला भी इसको कह सकते हैं। ये भी आपने जैसे M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है, वैसे N1V1 इक्वल टू N2V2 होता है। अब देखिए मिक्सचर का अगर निकालना हो, ये समझिए दूसरा फार्मूला नंबर 2 इसको कह दीजिएगा, ये फार्मूला नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, है ना। मिक्सचर का मतलब जैसे देखो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन A लिया, इसकी नॉर्मलिटी N1V1 है, वॉल्यूम V1 है, इसमें फिर B सॉल्यूशन लिए, इसका N2V2 मान लिए, फिर इसी तरह से C सॉल्यूशन ले लिए, मिला दिए, N3V3 हो गया, और ये पूरा मिक्सचर का N डैश हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया V डैश। तो इसका भी वही मोलारिटी जैसा ही रिलेशन है, क्या N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू बेटा N डैश V डैश। याद रखिएगा ये N डैश क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर है, और V डैश इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, V डैश इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये V डैश का मान होगा। अब जैसे देखो इस पे क्वेश्चन देख लो, क्या जैसे क्वेश्चन आ गया 80 ml N/8 HCl, 90 ml N/18 H2SO4 and 50 ml N/5 HNO3, है ना। R means together, R
मिक्स्ड टुगेदर, है ना, मिला दिए। वो दिया जाए व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, इसी क्वेश्चन आ गया। तो अब आपके सामने मिक्सचर का फार्मूला है, लगाइए, सोल्यूशन देख लीजिए इसका, बता दे रहे हैं आपको क्या सोल्यूशन होगा। वही N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू N डैश V डैश। अब रख दीजिए, N1 1/8 इंटू V1 80 प्लस N2 1/80 इंटू 90 प्लस N3 1/5 इंटू 50 इज इक्वल टू N डैश, यही निकालना है, V डैश यही ऐड कर दीजिए, जितने मालूम है 80 प्लस 90 प्लस 50, ये ऐड कर दीजिएगा, इसको कर दीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 5, ये से 10 10 10 20 25 25 इज इक्वल टू N डैश, इसको जोड़ दीजिए पूरा 0 22, तो N डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/220, ये लिख सकते हैं, ये भी आंसर आप कर सकते हैं, इसको और सिंपल काट सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका मिक्सचर का हो गया, है ना। अब देखिए अगला फार्मूला बता रहे हैं आपसे। चलिए, फार्मूला नंबर, मिक्सर वाला जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है बहुत। अब देखिए, जैसे फार्मूला नंबर 5 3 2 3 4 होगा, है ना। जैसे अगर मोलरिटी गिवन हो, ये गिवन हो, मोलरिटी क्या हो, गिवन हो, और नॉर्मेलिटी निकालना हो, तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल n। चाहिए फार्मूला लगाइए, या ये लगाइए, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू, इसका लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये भी लगता है फार्मूला, है ना। ये दोनों फार्मूला, जैसे इस पे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ M/30 H3PO4 सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आ गया, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम्स में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे H3PO4 है ना, H3PO4 ये डिसोसिएट होगा 3H प्लस PO4 ट्रिपल माइनस, है ना। तो ये 3H प्लस है ना, तो ये नंबर n का वैल्यू, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो अब इस पे लगा दीजिएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल n, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू मोलरिटी। अभी n का मान 3 आ गया, मोलरिटी कितना दिया 1/30, इसको सॉल्व करेंगे 1 3 10 जा 1/10 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।
मोलरिटी दिया रहेगा और आपको नॉर्मेलिटी निकालना होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये भी है फार्मूला। चलिए मिक्सर का बता दिए, नॉर्मली वो बता दिए जैसे होता ही है, और इसके बाद ये सब क्वेश्चंस हो गए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं पर नोट कर लीजिएगा फार्मूला नंबर 5। फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5। देखो भाई, अगर परसेंटेज बाय वेट गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो, क्या गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, तो नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होगा परसेंटेज बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ये फार्मूला होता है ना? इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसी पे क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। चलो ये नोट कर लीजिएगा। अब देखो बेटा, जैसे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन इस पे करा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। देखिए जैसे AH2SO4 सोल्यूशन है, AH2SO4 सोल्यूशन 49% बाई 49%, ये बाई मास लिए है इसका। AH2SO4 सोल्यूशन 49% बाई मास इज गिवन, ये दिया गया है। whose density is 1.2 ग्राम पर ml। तो what is the normality of solution? ये बेटा दिया हुआ है कि H2SO4 का सोल्यूशन है 49% बाई मास, और whose density is 1.2 ग्राम पर ml, what is the normality of solution? तो सीधे बेटा इसमें डायरेक्ट लग दिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज बाई वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास। फटाक से रखिए, 49% है कि नहीं, बोलिए 49% इसका है मास, 10 तो है फार्मूले में, डेंसिटी कितना 1/2, इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिएगा। देखिए H2SO4 का इक्विवेलेंट मास यानी इसका मॉलिक्यूलर मास अपान बेसिसिटी होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 98 होता है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, ये भी क्या होगा 49 आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 49 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया भाई, इससे मल्टीपल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 12 ही आना चाहिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मोलरिटी के क्वेश्चंस जो थे उसको मैंने इस पहले लेक्चर में इसके कराया है, और इस लेक्चर में मैंने नॉर्मेलिटी का क्या कंसेप्ट है, क्या फार्मूला, क्या डिफिनीशन है, सब कुछ बताते हुए सारे फार्मूले जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैंने आपको करवा दिया। आप इस पे और भी प्रैक्टिस अपना करते रहिए। तो इस तरह से ये मेरा लेक्चर जो है नॉर्मेलिटी का जो है क्या हुआ, जो नॉर्मेलिटी का टॉपिक हम पढ़ा रहे थे ये कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए
आपको समझ में जरूर आएगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपको समझ में आए तो आप इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।